जब सभी तरफ से परेशान हो जाओ, जब सभी तरफ से बुरे दिन चल रहे हो, जी हाँ, ऐसे में क्या करें? क्योंकि आज की लाइफ कुछ ऐसी ही है। जब परेशानी आती है तो सब तरीके से आती है, सब तरफ से आती है। सभी साथ छोड़ जाते हैं और जो साथ होते हैं या तो वो सक्षम नहीं होते या फिर साथ दे नहीं पाते। और कुछ लोग चाहकर भी आपका साथ नहीं देते, और लेकिन कुछ लोग जो प्रयास करते हैं वो समय के फेर में आ जाते हैं। मतलब समय की चलनी है कुल मिला के। क्योंकि जब समय आपके ऊपर भारी पड़ेगा तब समय आपसे संघर्ष करवाएगा, लेकिन जब वो परिणाम देगा तब आपके वारे न्यारे भी होने वाले हैं। जी हाँ, तो इसलिए संघर्ष से भागे मत। जब सभी ओर से बुरे दिन चल रहे हो, जब घनघोर अंधेरा छा गया हो, जी हाँ, जब सभी से साथ छूट गया हो, तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब घोर अंधेरा छा जाए तब रोशनी की ये समझो कि उजाला होने वाला है, रोशन जीवन होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है? क्योंकि जब यहाँ पर समय भारी चलता है या फिर सभी तरफ से अंधकार, यहाँ पर कहें कि सभी लोगों से जब साथ छूट गया हो, सब कुछ खराब हो रहा हो, तो क्या करें? देखिए दोस्तों, लाइफ में ऐसे पल ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक बार आए, हो सकता है बार बार भी आए। लेकिन जब यहाँ पर कहते हैं समय बड़ा बलवान है, अगर उसने लिख रखा है तो ऐसे में व्यक्ति या तो निखर जाता है या फिर बिखर जाता है। और अमूमन लोग यहाँ पर 80% 90% लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जीवन में कुछ उनको नजर नहीं आता, आलस्य से वो इतने परिपूर्ण हो जाते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो निखर जाते हैं। आखिर वो निखर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होता है कि जब कुछ टाइम पहले सुख था तो अब दुख आया है। कुछ लोग इसको दुख ले जाते हैं, कुछ लोग इसमें बिल्कुल खो जाते हैं, कुछ लोग इसको संघर्ष की परिस्थिति से देखते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है कि अब संघर्ष का दौर आया है, हमको यहाँ पर शांत रह के संघर्ष करना है और अपनी जर्नी को और भी ज़्यादा सफल बनाना है। जी हाँ, जब संघर्ष आता है, जो लोग यहाँ पर निखरते हैं इसका मतलब उन्होंने संघर्ष किया है। जो यहाँ पर बिखर जाते हैं इसका मतलब वो समय की चपेट में आ गए या फिर उन्होंने यहाँ पर क्विट कर दिया अपने आप। कहते हैं कि अपने आप ही उन्होंने हार मान ली कि हमने समर्पण कर दिया, हमारे बस की कुछ नहीं है, और वो बिल्कुल यहाँ पर कहें कि एक अंधेरे कमरे में चले गए। क्या ये सही ऑप्शन उन्होंने चुना था? जी नहीं। जिन्होंने संघर्ष किया था उन्होंने भी अपना ही ऑप्शन संघर्ष वाला चुना था कि जब ये संघर्ष का दौर जाएगा तो उसके बाद जो सुख आएगा उसकी परिभाषा कुछ अलग ही होगी। जी हाँ, जब आप जीवन में ये कहते हैं कि सफलता क्या है, ऐसा क्या सफलता से खुशी मिलती है? जी नहीं, सफलता से खुशी नहीं मिलती। सफलता के लिए जो संघर्ष किया गया है, सफलता के लिए जो रास्ते अपनाए गए हैं, खुशी वो प्रदान करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 मिनट में 100 मीटर की रेस दौड़नी है तो आप कहोगे क्या ही दे दिया, ये तो आसानी से पैदल पैदल चल जाऊंगा 1 मिनट में 100 मीटर तो। लेकिन आपको यहीं पर हुसैन बोल्ट वाली वो दे दी जाए 10 सेकंड में 100 मीटर, तो आप कहोगे कि इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लेकिन अब आपको लगेगा कि ये कुछ दमदार है। जी हाँ, तो यही चैलेंज होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर 10 सेकंड की जगह 9 सेकंड में उस रेस को 100 मीटर को कंप्लीट कर लोगे, तब आपको आनंद आएगा कि हाँ, कामयाब हो गए। तो दोस्तों, जब जीवन में संघर्ष का दौर आता है तो वो आपसे संघर्ष की यहाँ पर चुनौती मांगता है। वो कहता है कि संघर्ष करो। जिसने संघर्ष कर लिया इस दौर में वो निखरेगा। और जो कहें कि जब समय आ रहा है, वो कहे आंखें बंद करके जो मुसीबतों का हल ढूंढ रहा है, जो बंद कमरे में जाकर बैठ गए, उनके लिए यहाँ पर बिखरने का समय आ गया है। तो आप ये ध्यान करें। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें जब चारों तरफ से अंधेरा छा गया हो, सब यहाँ पर छिन्न भिन्न हो गया हो, हमारे पास अब कुछ नहीं है और हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मान लीजिए संघर्ष के दौर में आ गया, हमको संघर्ष भी करना है, लेकिन करें कैसे, समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। तो वहाँ पर सबसे पहले अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करके दिमाग को कूल डाउन करें, शांत करें। जो इतने विचार चल रहे हैं, कलेश की भावना चल रही है, चिड़चिड़ापन चल रहा है, एक दूसरे को यहाँ पर शक की नज़रों से देख रहे हैं, सब कुछ XYZ होने लगेगा। तो सबको पहले कूल डाउन करें, क्योंकि ये सब कहाँ पर चल रहे हैं? आपके शरीर में नहीं चल रहे, आपके माइंड में चल रहे हैं। जी हाँ, माइंड जितना स्ट्रांग उतने कम विचार, माइंड जितना स्ट्रांग उतना कम कलेश, माइंड जितना स्ट्रांग उतने कम अंधकार, माइंड जितना स्ट्रांग उतनी कम चिंता। जितना यहाँ पर माइंड आपका पावरफुल रहेगा उतनी बाकी सारी जो टेंशनें हैं वो डाउन हो जाएंगी। जितना यहाँ पर आपका माइंड वीक रहेगा, डाउन रहेगा, उतनी ही आपकी टेंशन ऊपर आ जाएगी। तो आप अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको देखना। इन सब में आप क्या कर सकते हैं कि अभी तक ये सारी बातें तो वो थी कि हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, माइंड स्ट्रॉन्ग करना हमारे हाथ में, तो वो कैसे होगा?
देखिए दोस्तों, घनघोर अंधेरा छा जाए तब भी आपको मेडिटेशन करना है, कलेश हो तो भी आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन को आपको लाइफ में उतारना ही है। क्योंकि जब संघर्ष दुख भरी परिस्थिति आएगी तब आपको मेडिटेशन ही वो है जो आपको इस परिस्थिति से निकाल कर ले जाता है। क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग शुद्ध बुद्ध खो जाएगा, तो दिमाग को शांत रखना है तो मेडिटेशन करना है, नए विचार लाने हैं तो मेडिटेशन करना है, अपने दिमाग को खोलना है तो मेडिटेशन करना है, और अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो भी मेडिटेशन करना है। लाइफ में चिड़चिड़ापन खत्म करना है, कूल काम शांत एकदम बिल्कुल परफेक्ट अगर लाइफ में होना है, सुख शांति भी पानी है तो भी मेडिटेशन करना है। आप इस मेडिटेशन को इतने हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपको ये वीडियो मिल गई है तो अब आप समझ लीजिए आपके जीवन में इसका मतलब, अगर अभी तक आप अंधकार हैं तो आपका अंधकार या फिर कहे कि आपका समय आपसे संघर्ष मांग रहा है उस अंधकार से निकालने के लिए। क्योंकि आपको वीडियो मिल गई है इसका मतलब आपका यहाँ पर भाग्य उदय होने वाला है। जी हाँ, लेकिन वो रिक्वायर्ड कर रहा है आपसे कि संघर्ष तो करे, कम से कम संघर्ष जब आप करोगे उसी का यहाँ पर भाग्य उदय होगा, वही निखरेगा। जो यहाँ पर सोच रहा है कि इस समय को निकाल दूँ बिना संघर्ष करे, वो बिखर जाएगा। वो उसको ऐसा लगेगा यार मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा तो भाग्य उदय मेरा होगा किस चीज़ में जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तो लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर संघर्ष करेगा, कोई भी अपनी फील्ड चुन ली, वो यहाँ पर निखर जाएगा। क्योंकि भाग्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये काम करे और कब मैं। अगर आपको वीडियो मिल गई है, जो भाई देख रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए कि परिस्थिति आपसे संघर्ष मांग रही है, आपको यहाँ पर निखारने के लिए, आपसे कुछ बड़ा करवाने के लिए, कुछ अच्छा करवाने के लिए, कुछ इतिहास रचने के लिए। अब ये आपके हाथ में है कि आप इतिहास रचना चाहते हैं या फिर आप इतिहास बनना चाहते हैं। क्योंकि बनना इतिहास बड़ा आसान है, इतिहास रचने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। कहाँ से मिलेगा? मेडिटेशन से मिलेगा। क्योंकि मेडिटेशन में ऐसी क्या चीज़ है, देखिए दोस्तों, ये सारी क्रियाएं, सारी क्रिएटिविटी, आपका यहाँ तक शरीर भी सबको रेगुलेट कर रहा है। आपका माइंड, अच्छे विचार, बुरे विचार, सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता, रिएक्ट करने की क्षमता, सब कुछ। संघर्ष करना है तो भी ये माइंड आपको प्रोसेस करेगा, काम करना है तो भी माइंड आपको प्रोसेस करेगा, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो माइंड आपको आगे बढ़ाएगा। लाइफ में पहला स्टेप भी लेना है तो माइंड की वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अगर बहुत से लोग आप देखते होंगे सिर्फ सोचते रह जाते हैं, तो वहाँ पर भी माइंड स्ट्रॉन्ग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी कि पहला स्टेप ही नहीं उठा पाते, तो भी वहाँ पर आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए लाइफ में कहते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आपका दिमाग ओपन हो जाएगा, खुलने लग जाएगा, अच्छे विचार आएंगे, रास्ते निकलेंगे, पॉइंट्स निकलेंगे, क्रिएटिविटी होने लग जाएगी। जब आपको लगेगा कुछ भी चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है तो आपका माइंड उस दिशा में आपको ले जाएगा, आपको सोचने समझने की शक्ति तीव्र हो जाएगी। जी हाँ, जब अंधकार आएगा तो आप उसमें से यहाँ पर ऐसे निकल जाओगे उसको संघर्ष को करके कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब समय निकल गया। क्योंकि यहाँ पर माइंड स्ट्रॉन्ग और आपका सिर्फ फोकस था अपने विजन पर, अपने गोल्स पर। संघर्ष दुख कब आया पता ही नहीं चला। लेकिन जब जैसी सफलता का नंबर आएगा तब आपको यही संघर्ष याद आएगा कि मैंने क्या तप किया है, जीवन में क्या कुछ का त्याग मैंने किया है, उस समय को मैंने अच्छे से काम में लिया है। क्योंकि जिन लोगों को वीडियो मिल गई है अब उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कोई भी काम बिना वजह नहीं होता, ये आप ध्यान रखें। ये प्रभु की लीला है, जिन को मिली है उनके लाइफ का भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन वो भाग्य उदय होने से पहले संघर्ष मांग रहा है कि आप संघर्ष निरंतर करते रहिए और यहाँ पर पेशेंस रखिए, आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि जिस चीज़ को मेहनत करते हुए संघर्ष में समय लगता है, इन रास्तों में चलते चलते थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसने आगे जाकर कुछ बड़ा किया है। इस बात को हम भूलिए मत, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इतिहास रचना है तो संघर्ष भी अच्छा होना चाहिए। जब संघर्ष अच्छा होगा, अंधकार बहुत ज़्यादा होगा, तब लाइफ में एकदम से ऐसा सब कुछ होने लगेगा कि जैसे अंधकार हो गया, सब कुछ नेगेटिविटी, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल माइंड ऐसा लगेगा कि झकझोर का हो गया, जकड़न में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, क्लेश, चिंताएं, चिड़चिड़ापन, लोगों का यहाँ पर प्रहार, जिन लोगों को बताया वो यहाँ पर आपसे द्वेष कर रहे हैं, आपको यूजलेस, मतलब बहुत कुछ ऐसी एक क्रिएटिविटी होने लग जाएगी। आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार क्या मैं यहाँ से क्विट कर देता हूँ, कोई वैसे ही काम कर लेता हूँ। बस ये गलती मत करना। क्योंकि जब जब लोगों ने आपको गलत बोला, इसका मतलब सोचो कि आप सही रास्ते पर हो, आप कुछ बड़ा करने वाले हो। लेकिन जब जब लोगों ने आपके चापलूसी की है या फिर मीठे शब्द बोले, समझो गलत रास्ते पर चल रहे हो। ये कि वो लोग तो सिर्फ खुद का स्वार्थ देख रहे हैं। इसलिए ही यहाँ पर, क्योंकि कड़वे वचन सुनने की अगर आदत डाल ली तो समझो जीवन में आगे बढ़ रहे हो। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें, नोट करके ले लें। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर बिना प्रभु की इच्छा के नहीं होती। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आपका यहाँ पर भाग्य डेफिनेटली उदय होने वाला है।
ये बात आप लिख लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए। बस आपसे वो संघर्ष मांग रहा है कि कैसे भी करके संघर्ष करें। क्योंकि दोस्तों आप अमूमन जीवन में देखोगे, जब इसका भाग्योदय होने वाला है, कोई यहाँ पर मान लो चाय बेचने का काम कर रहा है, तो एक दिन में जहाँ 100 ऑर्डर आते थे वहाँ 1000 ऑर्डर हो जाएंगे, भाग्योदय हो गया। अब आपको उसी के हिसाब से काम भी सेलेक्ट कर लेना है और जीवन का पहला स्टेप लेने की आप तैयारी कर लो। जो व्यक्ति नहीं निकले हैं अभी अपनी रजाइयों से, अपने कमरे से, अपने घर से, हम ये नहीं कह रहे कि बाहर निकल के जाना है, नहीं, अपना जो भी काम करना है उसका पहला स्टेप स्टार्ट करना है। जो लोग पहला स्टेप स्टार्ट कर चुके हैं उनको संघर्ष करना है, और जो संघर्ष कर रहे हैं उनको यहाँ पर पेशेंस रखना है, क्योंकि अब आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। जब किसी को ये वीडियोज़ मिलने लग जाए तो समझो कि भगवान ने हमारे लिए भेजे कि बस थोड़ा सा और अंतिम चरण में तुम चल रहे हो, पहुंच चुके हो। बस यहाँ से एक प्रहार और उसके बाद उजाला ही उजाला है जीवन में कुछ बड़ा करने का। जी हाँ, इन सब में दौर में आपके मेडिटेशन काम आएगा, क्योंकि मेडिटेशन वो है जो पूरा की पूरा वर्क करेगा आपके दिमाग पर, आपके दिमाग को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेगा, नेगेटिव थॉट से बचाएगा। क्योंकि नेगेटिव थॉट ही हमसे वो सारे कार्य करवा देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ये माइंड जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये समझिए बाकी सारी चीज़ें छूटने लग जाएगी, काम नहीं होगा, फोकस टूट जाएगा, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, पेशेंस नहीं रहेगा, सारे के सारे काम अपोजिट वे में होने लग जाएंगे। इसलिए माइंड स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा? मेडिटेशन करो। मेडिटेशन हर हाल में करना है। एक दिन में 20 मिनट आपको जरूर करना है। अगर शुरू में ध्यान नहीं लग रहा, फोकस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आप सिर्फ अंधकार में घूम रहे हो, एक दिन में 3 बार करना है। 20 मिनट आपको रेगुलर करना है। ध्यान नहीं लग रहा तो भी करना है आपको। पहले 10 मिनट ध्यान नहीं लगेगा, उसके 10 मिनट बाद ध्यान लगने लगेगा। ये बात भी आप लिख करेंगे, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं, अपने माइंड को वश में करने जा रहे हैं। इतनी आसानी से ये नहीं आएगा, लगातार निरंतर अभ्यास से वश में आएगा। अगर आपने कि बिल्कुल वश में नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो एक दिन में 3 बार, एक बार में 20 मिनट करते रहिए 1 महीने तक। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ऐसा अभ्यास हो जाएगा, आप कहोगे माइंड फ्री रहने के बाद क्या स्माइल है, क्या काम करने का नज़रिया है, ऐसा लग रहा है सब कुछ पॉजिटिव जैसे हो रहा है। अभी तक जहाँ पर आप रुके हुए थे, जहाँ पर कूटा गड़ गया था, अब आपको लग रहा है कि काम आगे बढ़ रहा है, हो रहा है, सफलता मिल रही है। ये सारी चीज़ें होने लग जाएगी। ऐसा नहीं कहते कि डरना अच्छी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, डर हमें सतर्क भी रखता है और डर हमें हमेशा आगे भी बढ़ाता है। ऐसे बात नहीं कि डर हमेशा नेगेटिव होता है, डर का पॉजिटिव वे भी होता है। क्योंकि डर हमें डराता भी है, तो डर हमें सतर्क भी रखता है, डर हमें आगे भी बढ़ाता है। वो कैसे? मान लो एग्जाम का डर हमारे अंदर है, हम मान लो 1 साल में 1 बार एग्जाम होनी है, 11 महीने तक पढ़े ही नहीं, लेकिन वो एग्जाम का डर उस 1 महीने में हमसे जी तोड़ मेहनत करवाएगा। तो डर खराब है तो अच्छा भी है, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन इसको समझने का नज़रिया आपको मेडिटेशन से आएगा, क्योंकि मेडिटेशन से आपका माइंड पावरफुल होगा, सुपर स्ट्रॉन्ग होगा और माइंड एकदम ऐसा खुल जाएगा, ओपन अप। कोई भी आपके लिए अच्छी जानकारी को तुरंत कैच करेगा ये, क्योंकि आजकल नए नए ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे आपको लग रहा है कि आपकी जॉब जा सकती है। तो आप उनको सीखने के प्रयास करने के बजाय चिंतन करने के बजाय चिंता कर रहे हैं। उनके बारे में चिंतन कीजिए कि मैं लाइफ में अभी आने वाले 2 साल में ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो मैं 2 साल तक ऐसी कौन सी चीज़ करूँ जिससे मैं बाकी से बेटर हो जाऊँ, कि मेरी जॉब ना जाए, मुझे काम मिलता रहे। तो अब वो कैसे होगा? लेकिन अभी तक आप चिंता कर रहे हैं सिर्फ कि जॉब चल जाएगी, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप चिंतन कीजिए, और चिंतन कैसे होगा? वो मेडिटेशन से होगा। क्योंकि मेडिटेशन से जितना दिमाग हल्का होगा, जितनी चिंता आपकी कम होगी, जितना स्ट्रेस कम होगा, उतना अच्छा आप सोच सकते हैं, उतना अच्छा आप डिसीजन ले सकते हैं। तो लाइफ को बेहतर बनाना है तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन लाइफ में आपको उस स्तर पर ले जाएगा जहाँ पर बहुत बड़ी टेंशन होने के बाद भी आपको छोटी नज़र आएगी। और मेडिटेशन नहीं किया तो लाइफ तो वो चिड़िया का नाम है, इतनी सी टेंशन आपको इतनी बड़ी नज़र आएगी, जो कि क्या है, ग्रह कलेश ही ले लीजिए। लगता तो ऐसा है कि कितना बड़ा है, मेडिटेशन किया तो वो इतना सा लगेगा क्या क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन नहीं कर, आप देखते हैं उस इतने से ग्रह कलेश में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब आपको मेडिटेशन कैसे करना है, क्योंकि ये वीडियो, आप एक चीज़ गौर कीजिए, आपको कुछ वीडियोज़ ऑटोमेटिकली मिलती होंगी, नहीं चाहते मिल जाती है। तो ये सब उन्हीं की लाइफ में होता है जिनको भगवान आगे बढ़ाना होता है, कि या फिर उनका समय आने वाला होता है। तो आप समझ जाइए। अब यहाँ पर आपको मेडिटेशन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, वैसे मैं आपको लास्ट में एक वीडियो ज़रूर मेंशन करूँगा, ठीक है, क्योंकि लाइफ में संघर्ष हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन पेशेंस हर व्यक्ति नहीं रख पाता। तो भी आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन तो आपकी वो जड़ी बूटी है, वो कहे कि
जैसे लक्ष्मण के संजीवनी बूटी काम आई लक्ष्मण जी के, ऐसे ही ये संजीवनी बूटी आपके जीवन में काम आएगी। जीवन भर अपना लिया तो ये आपकी लाइफ, बीमारी सबको सुधार के रख देगा। तो अब आपको करना कैसे है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आसान मुद्रा में बैठ जाना है। हम ये कहेंगे जैसे आप चेयर पर बैठना चाहते हैं चेयर पर बैठ जाइए, सोफे पर बैठ जाइए, या फिर कहें कि आप कैसे भी बैठ जाइए, आपकी इच्छा है। अगर आप हमसे पूछे कि कोई एक चीज़ कहाँ पर बैठना है, अगर आप चेयर पर मतलब आप अगर ज़मीन पर कंफर्टेबल है तो ज़मीन हमारा पहला ऑप्शन होता है। आसन लेके आप आराम से बैठ जाइए, अलगते पालगती मार के सुखासन में बैठ जाइए, ऐसे करके आप बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, सर सीधा रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको नाभि से सांस लेनी है, रोकनी गहराई तक कि जितना रोकोगे उतना ये मन कम भागेगा, क्योंकि सांस रोक रही है तो मन वापस आ जाएगा, आपातकाल की स्थिति आपके शरीर में होने लग जाएगी, ध्यान केंद्रित होने लग जाएगा, क्योंकि अब सारे थॉट्स खत्म होने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी सांसें रुक रही है। सारा के सारा कॉन्सेंट्रेशन इधर आ जाएगा, सारा फोकस इधर आ जाएगा, और आपको अपने अंदर की आवाज़ें सुननी है। जैसे यहाँ पर दिल की धड़कन की आवाज़ आएगी, सांसों की आवाज़ आएगी, झिंगुर जैसी भी कान में आवाज़ आएगी, ठीक है। तो और यहाँ पर छोटी छोटी बारीक आवाज़ आपको सुननी है। अंदर आपका पूरा म्यूजिक सिस्टम जितना बाहर है उतना अंदर भी है, लेकिन हम बाहर की चकाचौंध आवाज़ों में अपनी अंदर की आवाज़ों को सुनना भूल गए, अपने आप को ही पहचानना भूल गए हैं। जी हाँ, तो लाइफ में अब आपको करना क्या है? लाइफ में मेडिटेशन करना है। अब यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। आपको फोकस रखना है यहाँ पर अपने आज्ञा चक्र पर, या फिर नाक के टॉप पर रखेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले करना क्या है? आप सबसे पहले अपनी सांसों को रिलैक्स करना है। या तो 2-3 मिनट शांत बैठ जाएं, क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं सांसें थोड़ी तेज हो गई, क्योंकि रोकने में हमको तकलीफ होगी। या फिर लंबी लंबी सांसें लेकर उसको एक बार सांस को शांत कीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है? सांस लेते टाइम, रोकते टाइम, छोड़ते टाइम रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है? सारी प्रोसेस हमारी हो गई है। जब आप यहाँ पर अपनी अंदर की आवाज़ों को सुने तो वो राइट साइड से सुननी है, सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है। जब सबकॉन्शियस माइंड से सुनोगे तो वो सिग्नल देगा आपके लेफ्ट साइड कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को। लेकिन ये बाहरी सारी चीज़ों को जानता है, चश्मा लगाया है, इसको भी हाथ में ये है, ये लगा रखा है, ये माइक है, ये है, सारी चीज़ों को ये जानता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड कब किसकी आवाज़ आ रही है, कहाँ टीवी, कहाँ मोबाइल, सब चीज़ की ये पहचानता है। अब तुरंत कोई चीज़ आवाज़ आएगी, तुरंत दिमाग में सिग्नल आएगा इसकी आवाज़ है, ठीक है। लेकिन जब ये आप अंदर की आवाज़ों को इधर से सुनोगे, ये इधर सिग्नल भेजेगा। अब ये अंदर की आवाज़ों को नहीं जानता। जब कोई हम लाइफ में नई चीज़ करते हैं तो वहाँ पर फोकस 100% होता है, क्योंकि हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। हम कोई कार यहाँ पर चलाना सीख रहे हो तो हमारा पूरा फोकस होता है कोई ठुक ना जाए। कोई एकांत में भी चला रहे तो भी हम पूरा परफेक्शन के साथ चलाने का प्रयास करते, उस समय कोई भी यहाँ पर चिंता नहीं होती। तो ये वापस सिग्नल इधर भेजेगा, आपका इधर से माइंड रीस्टार्ट होने लगेगा, वापस ये समझिए फाइलें डिलीट करने लगेगा जो भी नेगेटिव, और अब अपना फोकस धीरे धीरे इधर लाएगा और सेट करेगा वहाँ पर कि ये क्या है। जब ये अंदर की आवाज़ें सुनने के लिए वापस इधर सिग्नल भेजेगा राइट साइड को, सबकॉन्शियस माइंड को, इधर से सुनोगे तो आपका माइंड यहाँ पर अब सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। फिर आपका ये माइंड यहाँ से छोटा हो जाएगा और यहाँ से हृदय बड़ा हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि मैं यहीं हूँ। तब आपको लाइफ की जो आपने लग रहा है कि यार ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता था, अब आप कहोगे कि सब आसान है, सब कुछ पॉसिबल है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अब आपकी सारी चीज़ें ओपन अप हो गई है। अब आपका माइंड आपके वश में आ चुका है, अब आपका माइंड बड़ा हो चुका है। आपको लग रहा है कि ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ और है कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता लगातार बना के रखनी। जैसे ही आप इसको ढीला छोड़ोगे, ये मन बड़ा चंचल है, तुरंत भाग कर ऐसे जाएगा, फिर आप कहोगे कि यार ये तो फिर चला गया। देखिए दोस्तों, लाइफ में मेडिटेशन आपको 20 मिनट अपने आप को जरूर देनी है। सबसे पहला काम, अगर आप नहा धोकर मेडिटेशन करना चाहते हैं बहुत अच्छा, नहीं बिना नहा धोकर करना चाहते हैं बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मेडिटेशन कीजिए सिर्फ 20 मिनट जरूर करना। ध्यान ना लगे तो भी आपको करना है, कोशिश करनी है लगातार। जब निरंतर अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है आज के ज़माने में, या फिर पहले के ज़माने में तो था ही, आज के ज़माने में ही लगातार अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि पेशेंस नहीं है। वो का आप ध्यान रखें, ठीक है।
तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। एक चीज़ अभी बाकी रह गई, जब हम सांस छोड़ें तो हम मुंह के द्वारा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह के द्वारा ही छोड़ें, इससे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब हम अभी तक आपने देखा होगा 20 मिनट की वीडियो में कि हमारे चेहरे पर क्या स्माइल क्या भाव थे। अब हम यहाँ पर एक बार 2 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करके दिखाते हैं, उसके बाद चेहरे के एक्सप्रेशन आपको खुद पता लग जाएंगे कि अभ्यास का क्या नतीजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। जब मैं सांस लूँगा तो हाथ को ऊपर, या रुकूंगा तो यहाँ रोकने के लिए यही रुक जाएगा, और रिलीफ करूँगा तो ऐसा होगा। ठीक है, आपको देखना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें 2 मिनट के बाद बताऊँगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर मेडिटेशन ध्यान करना है, जो कि आपके लिए लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब मैं पहले आपको बता रहा था चेहरे पे इतनी स्माइल नहीं थी, अब यहाँ पर गाल ऑटोमेटिक अलग ही शेप में आ गए हैं। कारण क्या है, दिन भर की थकान, स्ट्रेस, जो सारी चीज़ें क्रियाएं होती है, शारीरिक थकान, सब कुछ एक ही पल में यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि माइंड रिलैक्स तो पूरी बॉडी रिलैक्स। माइंड टेंशन में होता है तो ये समझिए पूरी बॉडी टेंशन में है, क्योंकि पूरी बॉडी को सिग्नल तो माइंड को ही देना है। ये बात आप ध्यान रखें। आप नेगेटिव होते हैं, आपकी बॉडी चाहे कितनी ही एक्टिव हो काम नहीं कर सकती। आपका माइंड यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, बॉडी में चाहे जान ना हो लेकिन फिर भी काम कर सकती है। जब भी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में आपके जीत है तो कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो आप खुद यहाँ पर समझदार हैं। मन हार जाए नहीं चलेगा, तन हार जाए चलेगा। क्योंकि कहते हैं तन अगर हार जाए तो चलेगा। कारण क्या है कि अगर आपका माइंड इसको सिग्नल दे रहा है काम करने का, तो ये काम करना पड़ेगा इसको। क्योंकि इसका स्वामी, इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। और मन के स्वामी है हम, लेकिन हमारा स्वामी बन के बैठा है मन। और मन को अगर वश में करना है, वापस आपको स्वामी बनना है, तो करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन करो, अपनी लाइफ चेंज करो। लाइफ में जितने भी अंधकार है, पॉजिटिविटी अगर आपको लाने, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिविटी में भी बहुत अंतर है। इसके में भी हम कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे हमने डर के बारे में बताया कि डर अच्छा भी है बुरा भी है, तो नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी में कोई बहुत अंतर है। तो ये भी हम किसी दिन चर्चा रखें, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लंबी हो गई। तो यहाँ पर अंधकार से निकलना है, लाइफ में संघर्ष के साथ पेशेंस भी रखना है, संघर्ष भी करना है, और उम्मीद जो सब कुछ रखना है, तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करो, अपनी लाइफ चेंज करो। धन्यवाद।